नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मेष राशि वाले जातकों को आने वाले 344 दिनों में कायनात कुछ बहुत बड़ा देना चाहती है। एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि शनि उदय से संबंधित चाहे जितने कार्यक्रम अभी तक आप क्यों ना देख चुके हो, आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन में गेम चेंजर बन सकता है, इसकी मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ श्योरिटी दे सकता हूं। अधूरी गणना पुरसने वाले तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, किंतु ग्रहों की स्थिति को सही ढंग से समझने के पश्चात ये 344 दिनों में कायनात को आप अपने पक्ष में ला दोगे, सफलता आपके कदमों तक पहुंचेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में ये आपके एकादश भाव में बने हुए हैं। पिछले समय में ये अस्तगत अवस्था में चल रहे थे, अब ये उदय हो चुके हैं और उदयगत अवस्था के आधार पर शनि महाराज मेष राशि वाले जातकों के लिए बाध्य होते हैं आपको अति शुभ फल देने के लिए। ये आपकी कुंडली के समग्रह जरूर हैं, किंतु एक केंद्र के स्वामी और एक डिजायर्स को पूर्ण करने का स्वामित्व लेने के पश्चात शनि देव की स्थिति आपके जीवन में गेम चेंजर जितना पावर अपने हाथ में रखती है। उदय होने के पश्चात मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या 344 दिनों में लाभ देखने को मिलेंगे वो भी बताऊंगा। किन लोगों को मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे और जिनको नहीं मिलेंगे उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इसीलिए मैंने कहा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरी गणना को जब आप समझते हो, समस्या की जड़ तक जब आप पहुंचते हो, तभी आप समाधान खोज सकते हो। अन्यथा छप्पड़ फाड़कर शनि महाराज अब आपके ऊपर धन लुटाने वाले हैं, छप्पड़ फाड़कर सफलता मिलने वाली है, ये थंबनेल तो आप हर तरफ देख ही रहे हो। रियलिटी को जब समझ जाओगे तो ये ग्रह आपके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में देखिए कि शनि देव की स्थिति मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव ला रही है। पहली स्थिति में शनि महाराज आपके एकादश भाव में उदय हुए हैं और एकादश भाव क्या है तो ये आपके लिए आय का भाव है, ये आपके लिए मनोरथों को पूर्ण करने का भाव है, ये बड़े भाई बहनों का भाव है और ये छोटी बीमारियों का घर है। इस स्थिति के पश्चात शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में बने हुए हैं और मूल त्रिकोण राशि में बैठकर ये बाध्य हो जाते हैं आपको अति श्रेष्ठ कारक फल देने हेतु। शनि महाराज का उदय मेष राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम स्थिति में जो वृद्धि कारक अवस्था बनाएगा वो स्थिति बनकर आएगी कि आय में आपको इन 344 दिनों की ड्यूरेशन में वृद्धि कारक अवस्था जरूर से देखने को मिलेगी। अब जो व्यापार कर रहे हैं इनके व्यापार में वृद्धि के साथ तो आय में वृद्धि हो सकती है, किंतु जो जॉब कर रहा है उस व्यक्ति के साथ तो एक ही गणना बनेगी कि आय में वृद्धि हो जब उनका प्रमोशन हो या किसी एक जॉब से स्विच कर दूसरी जॉब में विद इंक्रीजमेंट आप जाते हो। तो ये गणना अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कोई प्रमोशन की स्थिति एक्टिवेट होकर आए या किसी अन्यत्र जगह उससे भी बेस्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनकर आए, इस अवस्था को आपके फेवर में लाने की बाध्यता लेते हैं शनि महाराज। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, एक बार पूरा कार्यक्रम देखकर जाइएगा। 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर बन सकते हैं। दूसरी अवस्था की स्थिति कि आपके कोई भी विशेष मनोरथ बने हुए हैं, तो मैं कहूंगा अब आपकी डिजायर्स को, अपने मनोरथों को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि उन बड़े मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में लेते हुए पाए जाएंगे। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड आपको इशू देखने को मिल रहे हैं, अब वो धीरे धीरे समाप्त होंगे। आपके स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी, छोटी छोटी मौसमी बीमारियां लगातार आपको परेशान कर रही है, उससे भी शनि महाराज आपको निजात देंगे। शनि देव जहां बैठते हैं वहां से इनके पास 3 दिव्य दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तीसरी दृष्टि से ये जब देखेंगे तो 1 2 3 ये आपके लग्न को देखेंगे। और लग्न क्या होता है तो मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न की स्थिति के आधार पर ये आपका व्यक्तित्व होता है, आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव होता है।
और जब न्याय मूर्ति का कारक ग्रह आपके लग्न पर दृष्टि दे तो आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को न्याय मूर्ति की शक्ति प्रदान करेगा। आप देखोगे कि आपके लिए जो सही डिसीजन अभी तक खराब हो रहे थे वो डिसीजन आपके पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखोगे आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के माध्यम से आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। आपके व्यक्तित्व में जो तनावग्रस्त अवस्थाएं बनी हुई थी उन्हें यहां शनि महाराज समाप्त करते हुए पाए जाते हैं। सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से जब आपके पंचम भाव को देखेंगे तो ये पंचम भाव क्या है? ये अकस्मात धन लाभ का भाव है। यहाँ पर शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी प्रकार के अकस्मात धन लाभ की स्थितियां इसी भाव से देखी जाती है और शनि महाराज शेयर मार्केट के कारकत्व ग्रह भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए सप्तम दृष्टि से किसी भी प्रकार का अकस्मात धन लाभ आपको देखने को मिले। यदि आपने पुराना कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन 344 दिनों में आपकी एक्सपेक्टेशन से भी मच बेटर रिजल्ट आपके लिए बनकर आए। अगर आप निवेश अभी भी करते हैं तो आने वाले समय में आपकी वेल्थ बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। किसी अन्यत्र प्रकार का ऐसा आकस्मिक लाभ आपके जीवन में प्राप्त हो जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। पेट से संबंधित आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो समाप्त करेंगे। मेमोरी की शार्पनेस में जो पिछले समय में आप कमजोरी देख रहे थे उसे एक्टिवेट कर देंगे। संतान के संबंधित कोई भी चिंताजनक स्थिति यदि आपकी बनी हुई है, आप मेष राशि के जातक हैं और आपकी संतान के भविष्य से, उनकी विद्या से, उनके करियर से संबंधित कोई भी चिंताजनक स्थिति यदि आपकी बनी हुई है, उन्हें समाप्त करते हुए आपके संतान के माध्यम से ही आपको गौरवान्वित करवाए, इस प्रकार की एक्टिवेशन शनि महाराज लेने जा रहे हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में विलंब देखने को मिल रहा है उनके लिए भी संतति प्राप्ति का बड़ा श्रेष्ठ कारक योग यहां से शनि महाराज क्रिएट कर देंगे। या फिर आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण के आधार पर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देती हुई पाई जाएगी। 7 तक यहां आप गिन चुके हैं। 8, 9 और 10, 10वीं दृष्टि की स्थिति आपके अष्टम भाव पर जा रही है और अष्टम भाव क्या है? तो ये ऑब्स्टेकल को प्रेजेंट करने वाला घर होता है। इस स्थान पर जब शनि महाराज की दृष्टि एक्टिवेट उदयगत अवस्था में होती है तो आपके जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, 99 पर जाकर जो आप बार बार रुक जाते हो, उन स्थितियों से मुक्त करवाते हुए आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को प्रसन्न मुद्रा में निर्मित करेंगे। ये गुप्त धन प्राप्ति का स्थान भी है। किसी प्रकार का अकस्मात इस प्रकार का लाभ भी मेष राशि वाले जातकों के लिए एक्टिवेट होगा। साथ ही ये गुड़ विद्याओं को प्राप्त करने का स्थान भी है। किसी सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को यदि आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें भी श्रेष्ठ कारक अवस्था में शनि महाराज आपके लिए आने वाले 344 दिनों में श्रेष्ठ कारक स्थितियों को निर्मित करेंगे। और ये कर्म भाव के स्वामी हैं तो कर्म क्षेत्र में भी बड़े अच्छे लाभ देते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मेष राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं क्या सभी के साथ ये समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। उसका कारण है कि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर कैसा बना हुआ है। क्योंकि अक्सर आपको जब भी आप कार्यक्रम देखना चालू करते हो किसी भी व्यक्ति का, मेष राशि वाले जातकों के साथ वैसा हो जाएगा, छप्पड़ फाड़कर पैसा निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता। किंतु प्रश्न यह है कि क्या सबके साथ निकलता है? तो उसका जवाब है नहीं। तो अब पहले ये समझ लीजिए कि किन किन लोगों को शनि महाराज का उदय 344 दिनों में कायनात के माध्यम से बहुत कुछ बड़ा देने जा रहा है। अपनी कुंडली को देखिएगा। आपकी कुंडली में मेष राशि के आधार पर, मेष लग्न या मेष राशि के आधार पर लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, लग्न यहां पर नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको 6वां घर यहीं से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 ये 6वां घर हुआ। 7 और 8 ये 8वां घर हुआ। 9 10 11 12 नंबर यहां से काउंट करना है। तो लग्न से 6वें घर में,
8वें घर में और 12वें घर में शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। साथ ही जहां 1 नंबर कुंडली में लिखा हुआ है उस स्थान पर शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं तो आप इन आने वाले 344 दिनों में बहुत कुछ बड़ा जीवन में प्राप्त करने जा रहे हैं। इसी के साथ में यदि आपकी कुंडली में लग्न में अर्थात 1 नंबर जहां लिखा है उस स्थान पर लग्न से 6वें, 8वें या 12वें घर में शनि महाराज की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के अंदर शनि महाराज बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। इन स्थानों पर शनि महाराज का कभी भी श्रेष्ठ कारक फल नहीं देखने को मिलता। अब फिर से एक प्रश्न आपके सामने बनकर आएगा कि शनि का आशीर्वाद कैसे लिया जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि किन लोगों को अच्छा फल देंगे, किन को नहीं देंगे, और जिनको नहीं देंगे उनको क्या करना चाहिए, और जिनको देंगे उनको और श्रेष्ठ कारक स्वरूप में 344 दिन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। तो उससे पहले जान लीजिए, यदि आपने अभी कुछ पूर्व में ही एक सीरीज हमने बनाई थी कि राहु की स्थिति, जो राहु की गणना चल रही है वो आपके पैर पकड़ कर खड़े हैं, जब तक इनसे पैर नहीं छुटाओगे तब तक आपके जीवन में सफलता की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। एक बार वो कार्यक्रम मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक डालूंगा, मेष राशि का ही, एक बार उस अवस्था को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शनि महाराज आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़ कर खड़ा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो राहु से संबंधित छोटे छोटे से उपाय उस कार्यक्रम में बताए गए हैं, उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर चेक जरूर से कर लीजिएगा। अब जानिए शनि का आशीर्वाद इस स्थिति के अंदर कैसे प्राप्त किया जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में शनि की स्थिति प्लेसमेंट के आधार पर ठीक है या नहीं है, आप ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देता है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, इसका बड़ा अच्छा योग देखने को मिलता है। साथ में ही यदि शनि की प्लेसमेंट अच्छी बनी हुई है तो शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का आप सर्वाधिक मात्रा में सेवन कीजिए। यदि शनि महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ होकर बैठे हैं तो शनिवार के दिन ब्लैक ब्लू का यूज आपको नहीं करना है। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान जरूर से कीजिए। अगर शनि की प्लेसमेंट राहु की प्लेसमेंट को देखने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए और अपने शनि महाराज की स्थिति, राहु महाराज की स्थिति, इन दो अवस्थाओं को विशेष रूप से उनसे चेक करवाइएगा। तो फिर से कहूंगा, ये 344 दिन में शनि के आशीर्वाद से ये कायनात आपको बहुत कुछ बड़ा देने वाली है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।